नमस्कार। महासंग्राम 2023 में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात छत्तीसगढ़ की होगी, जहां विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे की एंट्री हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज से छत्तीसगढ़ का दौरा शुरू हो रहा है। पीएम मोदी की प्रदेश में अभी तक 3 दौरे की घोषणा हो चुकी है। पहला दौरा आज होगा। पीएम मोदी कांकेर में आज चुनावी रैली करेंगे और कांकेर की रैली के लिए पीएम मोदी दोपहर 2 बजे रायपुर एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। फिर वहां से 2:40 पर कांकेर पहुंचेंगे, जहां चुनावी रैली को संबोधित करने के लिए वो पहुंचेंगे और शाम 4:40 पर वापस रायपुर एयरपोर्ट और फिर वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। हालांकि महज 13 दिन में 3 दौरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छत्तीसगढ़ के होंगे, जिसमें कि आज पहला दौरा, दूसरा 4 नवंबर को पीएम मोदी एक बार फिर छत्तीसगढ़ के चुनावी दौरे पर आएंगे और इस बार वो दुर्ग में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। 14 नवंबर को पीएम मोदी राजधानी रायपुर में एक रोड शो भी करेंगे। तो बड़ा चेहरा बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में उतारा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कांकेर दौरे पर रहेंगे और एक महती चुनावी सभा को यहां पर संबोधित करेंगे। हो सकता है कई बड़ी घोषणाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं और आप देख सकते हैं सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के बीच एक भव्य कार्यक्रम है वो किया जा रहा है और प्रदेश भर के बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, यहाँ पर आ रहे हैं और लगभग 2 बजे जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायपुर पहुंचेंगे और 2:40 पर कांकेर आएंगे और यहाँ से 5 बजे रवाना हो जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा को लेकर के बीजेपी कार्यकर्ता पदाधिकारियों में खासा उत्साह है, वो देखा जा रहा है। उनकी सभाओं को लेकर के सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 2023 में अगर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की बात करें तो लगातार ये 2023 में 5वां उनका दौरा होगा और अगर हम पूरे दौरा की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2015 से लेकर के अब तक छत्तीसगढ़ में लगभग 13 बार जो आ चुके हैं और कांकेर में इससे पहले 10 साल पहले आए थे। लेकिन अभी फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरा को लेकर के खासा उत्साह है वो देखा जा रहा है। कैमरा पर्सन मनीष गीते के साथ युगल तिवारी, न्यूज 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। तो चुनावी रण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एंट्री, जिसमें कि पीएम मोदी आज कांकेर आएंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 नवंबर को भी आएंगे। 14 नवंबर को भी पीएम मोदी छत्तीसगढ़ में ही रहेंगे। हालांकि सुबह से हम लगातार आपको बता रहे हैं कि पीएम मोदी का दौरा कितना अहम है, कहां कहां वो जाएंगे। आकाश शुक्ला संवाददाता साथ जुड़ गए हैं रायपुर से हमारे साथ और युगल तिवारी हमारे साथ कांकेर से जुड़ गए हैं। आकाश, रायपुर में ही पीएम मोदी सबसे पहले पहुंचेंगे और यहीं से वो रवाना होंगे जनसभा के लिए। क्या ताजा जानकारी मिल रही है? तैयारियां कैसी हैं? अगर आप तस्वीरों के जरिए दिखा सकते हैं तो वो भी दिखाइए। देखिए, प्रधानमंत्री का चुनावी दौरा है वो 3 दौरा तय किए गए हैं। 2 तारीख आज वो कांकेर का दौरा कर रहे हैं, 4 को दुर्ग में है और इसके बाद रायपुर में रोड शो करेंगे। बात करेंगे आज की को तो 2 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायपुर एयरपोर्ट में आएंगे। यहाँ पर स्वागत के लिए कुछ चुनिंदा नेताओं को का नाम भेजा गया है, वो प्रदेश भर के नेता होंगे, वहां पे स्वागत होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। इसके बाद वो कांकेर के लिए सभा के लिए चले जाएंगे। 2:40 में कांकेर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी सभा है, यहाँ जनसभा को संबोधित करेंगे। भाजपा का दावा है कि जो पुराने जो सभा हुए हैं उसी तर्ज पर ही ये सभा है। हो सकता है कि कुछ बड़े दावे कर दे, जिस तरीके से घोषणाएं कांग्रेस ने की है कर्ज माफी को लेकर, फ्री शिक्षा को लेकर, आवास या कई घोषणाएं जो हैं, ऐसे में इसके जवाब में बड़ी घोषणाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से हो सकती है। इसके बाद वह करीब 4:50 पर यहाँ रायपुर पहुंच जाएंगे और यहाँ से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। ऐसे में तैयारियां तो जोरों पर हैं। अब प्रधानमंत्री का दौरा है तो इस लिहाज से संगठन के बड़े नेता भी जुटे हुए हैं। यहाँ पर रायपुर से भी कई जो बड़े दिग्गज नेता हैं वो कांकेर के लिए रवाना हो चुके हैं। संगठन ने मोर्चा संभाल लिया है। बड़ी सभा है, ऐसे में काफी संख्या में लोग आएंगे। इससे पहले भी जगदलपुर में जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा हुई थी, वहां पर उन्होंने निजीकरण को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर, चलिए आज देखना होगा कि पीएम मोदी क्या कहेंगे चुनावी मंच से कांकेर, क्योंकि पीएम मोदी आएंगे और यहाँ पर सभा को संबोधित करेंगे। तो युगल, कांकेर में किस तरीके की तैयारियां हैं और सभा को लेकर किस तरीके से यहाँ पर व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया गया है?
कहां पर यह सभा होगी, लोग वहां पर कैसे पहुंच सकते हैं, क्या जानकारी आपके पास इसको लेकर? जी देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महती सभा है, विजय संकल्प महारैली सभा है और हम इस वक्त मौजूद हैं कार्यक्रम स्थल पर। मैं तस्वीर के माध्यम से दिखाना चाहूंगा। आप देख सकते हैं सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं और ये जो रायपुर मार्ग पर एक जो मैदान है वहां पर आयोजन किया गया है। और खास बात यह है कि ये चुनावी सभा है और बस्तर कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ में विधानसभा का जो रास्ता जाता है वो बस्तर से होकर के जाता है। और वैसे भी छत्तीसगढ़ में बीजेपी जो है 2018 में करारी शिकस्त मिली थी। बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है और बस्तर सहित सरगुजा हो, चाहे दुर्ग संभाग हो, रायपुर संभाग, सभी संभागों में अपनी ताकत झोंकते हुए वापसी के लिए कवायद लगातार कर रही है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा है तो ऐसे में साफ कहा जा सकता है कि कांग्रेस ने पहले भी अपने कुछ घोषणाएं वो कर चुके हैं। तो आज प्रधानमंत्री जब नरेंद्र मोदी आएंगे तो कई बड़ी सौगात या बड़ी घोषणाएं हैं वो कर सकते हैं। तो वह घोषणाओं का इंतजार है। पुलिस प्रशासन की भी पैनी नजर है और लगातार यहाँ पर पेट्रोलिंग भी की जा रही है समय समय पर। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही जानकारी साझा करने के लिए। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर आपको बता रहे थे कि कहां पीएम मोदी जा सकते हैं और इसके साथ ही उनका दौरा कितना अहम है। विधानसभा के दूसरे चरण के चुनाव के लिए नाम वापसी का आज आखिरी दिन है। आज ही निर्दलीय प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह भी दिया जाएगा। कोरबा में भी नाम वापसी के बाद कितने प्रत्याशी चुनावी मैदान में होंगे इसकी तस्वीर अभी साफ होगी। वहीं बिलासपुर में भी नाम वापसी और चुनाव चिन्ह का आवंटन का आज आखिरी दिन है। जिले में स्क्रूटनी के बाद 6 सीटों में 116 प्रत्याशी मैदान में है, जिनमें से 44 प्रत्याशी निर्दलीय हैं। तो छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार और सियासी वार पलटवार के बीच मोबाइल फोन हैकिंग की हवा चल पड़ी है। पहले डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने अपना मोबाइल फोन हैक होने की आशंका जताई थी और अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपना मोबाइल फोन हैक होने की आशंका जताई। ताबड़तोड़ चुनावी दौरे से रायपुर लौटे मुख्यमंत्री ने कहा कि उनका फोन चार्ज होने के बाद पिछले 8 घंटे से बंद पड़ा है, फोन चालू नहीं हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। गौरतलब है कि इससे पहले टीएस सिंहदेव ने भी यही कहा था कि फोन पर एक अलर्ट मेल आया था जिसमें उनके मोबाइल को खतरा बताया गया। सिंहदेव ने उस मेल का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया था। अब भूपेश बघेल भी ये कहते नजर आ रहे हैं कि उनका फोन हैक होने वाला है या हो गया है। ये उन्होंने कहा है कि उनका फोन हैक हो गया है, ऐसा उनको लग रहा है। मैं आज सुबह वो 30-40% चार्ज था तो उसे चार्जिंग में डाल दिया। जब खड़गे साहब का प्लेन आने वाला है तो फिर निकाले, मतलब कैसे बंद हो गया, तो चालू किए तो चालू ही नहीं हो रहा है। फिर उसके बाद जो पावर बैंक है ना उससे चार्ज किए तो अभी तक ये चालू ही नहीं हो रहा। आप लोग कुछ जानते हो तो बता दो भाई। मेल आ रहा था कल, राहुल जी ने कॉन्फ्रेंस भी लिया था, ऐसा कोई मेल आपको भी? नहीं, मेरे पास मुझे मेल आया उसकी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन मोबाइल बंद है एप्पल का, मतलब चार्ज कर रहे हैं तब भी अरे भाई चालू तो होना चाहिए। जबकि चार्जिंग में डाला उसके पहले 30 या 40% चार्ज था। तो मैं दिन भर घूमूंगा थोड़ा और चार्ज हो जाए। तो विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस काफी सख्त हो गई है। जगह जगह चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं। हम आपको दुर्ग से जुड़ी 2 तस्वीर दिखाएंगे जिसमें पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पहली तो रेलवे पुलिस ने सोने के जेवर बरामद किए हैं। एक बैग में भरा हुआ था और इसे बरामद किया गया है। बैग में करीब 58 लाख के सोने के जेवर थे। मुखबिर की सूचना पर एक कार्रवाई हुई और इधर दुर्ग पुलिस ने ही एक ही दिन में करीब 64 लाख का सामान जब्त किया है, जिसमें जेवर समेत कैश मिले हैं। तो 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं दुर्ग की ही। दोनों ही तस्वीरों में आप देखिए कि अलग अलग जगहों से कैश जेवर बरामद किए गए हैं। चुनावी मौसम है और बारिश धन की हो रही है।
बलरामपुर में पुलिस ने चेकिंग के दौरान 2 गाड़ियों से करीब 4 लाख कैश बरामद किया। बताया जा रहा है कि पहली गाड़ी से करीब 1.5 लाख रुपए बरामद हुए, जबकि दूसरी गाड़ी से 2.5 लाख कैश जब्त किए गए। बलरामपुर में ही बस में से 400 कंबल जब्त किए गए हैं। बताया यह भी जा रहा है कि ये कंबल झारखंड से छत्तीसगढ़ लाए जा रहे थे। वाहनों की चेकिंग के दौरान ये कार्रवाई की गई है। तो ऐसे में आप देखिए किस तरीके से अलग अलग जगहों पर एक तरफ कार्रवाई जारी है, कंबल 400 कंबल जब्त किए गए हैं और इसको लेकर जांच जारी है। अब सवाल ये कि कंबल मिले हैं तो फिर क्यों जांच हो रही है। ऐसे में आपको बता दें कि कई बार ये कोशिश होती है पॉलिटिकल पार्टीज की, वो प्रलोभन लालच देकर वोटों की अपील करते हैं और इसीलिए भी आचार संहिता लागू है जिसमें कि ये सारी चीजें करना मना है। फ्रीबीज को ध्यान में रखते हुए लगातार चेकिंग ऑपरेशन चल रहा है, चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और अलग अलग जगहों पर जो कार्रवाई हुई है उसकी तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। तो धान को लेकर सीएम बघेल ने भी केंद्र और बीजेपी पर निशाना साधा और मुख्यमंत्री ने कहा केंद्र सरकार कहती है कि वो धान खरीदती है तो उसे एफसीआई के जरिए छत्तीसगढ़ में भी धान खरीदना चाहिए। छत्तीसगढ़ सरकार का भी 1,000-1,500 करोड़ रुपए का जो नुकसान होता है वो नहीं होगा। किसानों को पैसा देने के लिए हमें कर्ज लेना पड़ता है। क्या कहा भूपेश बघेल ने धान खरीदी पर, आपको सुनाते। राज्य स्थापना दिवस की सबको बधाई, शुभकामनाएं। 1 नवंबर से 20 क्विंटल धान खरीदी शुरू हो चुका है, उसके भी किसानों को बधाई। सीधी बात में पहले भी बोला था, यदि प्रधानमंत्री जी कहते हैं या भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि धान हम खरीदते हैं तो एक छोटा सा आर्डर निकालना है। जैसे पंजाब में एफसीआई खरीदती है वैसे यहाँ भी छत्तीसगढ़ के धान एफसीआई खरीद ले। हमको जो 1,000, 1,500, 2,000 करोड़ रुपए का नुकसान होता है वो हमारा तो बच जाएगा। तो वहीं सीएम भूपेश बघेल ने जैसे ही धान खरीदी पर केंद्र सरकार को घेरा, बीजेपी को घेरा, विपक्ष की तरफ से तुरंत पलटवार आया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि धान खरीदी पर भूपेश बघेल झूठ बोलते हैं। धान की कीमत को लेकर झूठ बोला जा रहा है। जिस वीडियो के साथ जयराम रमेश छेड़छाड़ का आरोप लगा रही है उसी बयान वाले वीडियो का हवाला देकर अरुण साव ने कांग्रेस पर हमला बोला। कांग्रेस पार्टी और भूपेश बघेल लगातार झूठ बोलते हैं, ये आज स्पष्ट हो गया है। धान की कीमत पर लगातार उन्होंने छत्तीसगढ़ के किसानों से झूठ बोला है। ये आज जयराम रमेश जी के बयान के बाद स्पष्ट हो गया है कि केंद्र सरकार कितना दे रही है और राज्य सरकार कितना दे रही है। आज उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया है तो एक बार फिर भूपेश बघेल और कांग्रेस पार्टी का झूठ उजागर हो गया है। तो रायपुर से खबर आ रही है जहां बीजेपी पर जयराम रमेश ने निशाना साधा और वीडियो से छेड़छाड़ का आरोप लगाया। धान पर जयराम रमेश ने बयान दिया है और कहा बयान वाले वीडियो के साथ छेड़छाड़ हुई, चुनाव आयोग से शिकायत करूंगा। तो जयराम रमेश ने क्या कहा ये भी आपको सुनाते हैं। कहा है दोपहर को मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के वीडियो पर बीजेपी ने बहुत बदमाशी की है। जो मैंने कहा है, जो वीडियो में है और जो अभी रमन सिंह जी और बीजेपी ने बदमाशी करके मेरे वीडियो को डॉक्टर करने की कोशिश की है, मैं उसका पूरा निंदा करना चाहता हूं, उसका खंडन भी करना चाहता हूं। और मैंने क्या कहा? मैंने कहा छत्तीसगढ़ में अगर केंद्र सरकार की ओर से घोषित किया गया है कि 2200 रुपया प्रति क्विंटल एमएसपी होगा, तब छत्तीसगढ़ में खरीद 2800 रुपये प्रति क्विंटल पर होगा, क्योंकि राज्य सरकार की ओर से, कांग्रेस सरकार की ओर से 600 रुपया प्रति क्विंटल अधिक इनपुट सब्सिडी दिया जाता है किसानों को।
खबर अंबिकापुर से, जहां किसानों से ठगी का मामला सामने आया है, जहां 3 किसानों से करीब 8 लाख रुपए से ज्यादा की ठगी की गई है। बताया जा रहा है कि रकम दोगुना करने की लालच में ये ठगी की गई है। किसानों ने इसकी शिकायत थाने में की है, जिसके बाद सरगुजा मार्ट की संचालिका पर मामला दर्ज कर लिया गया है। खबर धमतरी से है, जहां गांजा तस्करी करते एक शख्स को गिरफ्तार किया गया और लगभग 1.5 किलो गांजा भी जब्त किया गया है। साइकिल से गांजे की ये तस्करी करता था आरोपी और बिरेझर थाना पुलिस की कार्रवाई गांजा तस्करी करते एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। साइकिल से ये गांजे की तस्करी करता था, गांजा बेचता था। आखिरकार पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर ही लिया और इसके पास से भारी मात्रा में गांजा भी जब्त किया गया। कोरबा के एक खेत में मगरमच्छ दिखने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि किसान जब खेत में फसल काटने पहुंचे तो उन्होंने मगरमच्छ को देखा, जिसके बाद इसकी सूचना वन विभाग को दी गई। वन विभाग ने मगरमच्छ का रेस्क्यू कर खूंटा घाट डैम में छोड़ दिया है। तो यह मगरमच्छ देखिए, जिसका रेस्क्यू किया गया है। वन विभाग ने रेस्क्यू कर इसे छोड़ दिया है। ग्रामीण डर रहे थे, मगरमच्छ दिखने से हड़कंप मच गया था, लेकिन आखिरकार इसका रेस्क्यू कर इसे छोड़ दिया गया बाहर। और खबर राजनांदगांव से आ रही है, जहां सर्चिंग के दौरान आईईडी मिली है और लगभग 15 किलो की आईईडी बरामद हुई है, जिसे नक्सलियों ने लगाई थी। सुरक्षा बलों ने नुकसान पहुंचाने का इरादा समझा नक्सलियों की तरफ से और फिर इसे नष्ट कर दिया। वो चाहते थे सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाया जाए, ये इरादा था नक्सलियों का, लेकिन इस कोशिश को नाकाम साबित किया सुरक्षा बलों ने। मलैदा बकरकट्टा सड़क किनारे आईईडी मिली। जिला पुलिस, बीएसएफ, आईटीबीपी को सफलता मिली है। खैरागढ़ जिले के मलैदा बेस कैंप जंगल का यह पूरा मामला है, जहां सुरक्षा कर्मियों ने सफलतापूर्वक इस आईईडी को नष्ट कर दिया है। खबर कोरबा जिले से है, जहां एक घर में सांप घुसने से हड़कंप मच गया। आनन फानन में ग्रामीणों ने घटना की जानकारी डायल 112 को दी है। सूचना पर पहुंची वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद सांप का रेस्क्यू किया। घर वालों ने बताया कि सांप मुर्गी के 7 अंडों को निगल गया, जिसके कारण वो घर से नहीं निकल रहा था। आखिरकार वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू टीम ने सांप को मकान से बाहर निकाला, जिसके बाद घर वालों ने राहत की सांस ली। तो घर वालों में हड़कंप मच गया। मुर्गी के 7 अंडे यहां पर रखे थे, जिसे सांप ने निगल लिया। फौरन इसकी सूचना जब पुलिस को दी गई तो पुलिस ने भी कड़ी मशक्कत के बाद इसका रेस्क्यू करवाया और फिर तब जाकर घर वालों ने राहत की सांस ली है। मैंने मुर्गी पालन की है, तो वहाँ पे एक सांप निकला था। मैं जैसे अंदर गई तो वहाँ सांप था, तो मैं डर गई। उसके बाद मैंने 112 को कॉल किया। 112 की टीम तुरंत आई और उसके बाद रेस्क्यू टीम को बुलाया गया। उन्होंने आकर मेरी बहुत हेल्प की सांप पकड़ने में और सांप को पकड़ लिया गया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात कवर्धा की करेंगे, जहां कवर्धा के एक लॉज में संदिग्ध व्यक्ति को लेकर जमकर हंगामा हो गया। इस दौरान संदिग्ध व्यक्ति के साथ 2 लड़कियां भी मौजूद थीं, जो कि हंगामे के बाद भाग निकली। जानकारी के अनुसार प्रशासन को सूचना मिली थी कि लॉज में एक संदिग्ध व्यक्ति है, जिसके पास बड़ी मात्रा में कैश है। उसी आधार पर प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल की गई, तो पता चला पकड़े गए व्यक्ति का नाम प्रवीण है और राजनांदगांव जिले का रहने वाला है। उसके पास बैग से 1 लाख रुपए भी मिले।
कार की तलाशी लेने पर 50,000 रुपए नगद बरामद हुए हैं। फिलहाल पुलिस संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। स्थानीय मीडिया से शिकायत मिली थी कि लक्ष्मीलाज में कुछ संदिग्ध लोग रुके हुए हैं और वो स्थानीय निर्वाचन में प्रचार के रूप में पैसे बांट रहे हैं करके। इस संबंध में लॉज में पुलिस के साथ मौके पे पहुंचे तो वहाँ एक रूम से 1 लाख रुपया बरामद हुआ है जो अज्ञात व्यक्ति के है। कोई व्यक्ति उस समय रूम में उपस्थित नहीं था, तो उसकी जब्ती करके कार्रवाई की जाए। तो देखिए, अब रिपोर्ट जो करेगा, अब मैं आज अगर नाम लेता हूं तो आप बोलोगे आपने बना दिया, इसको प्लांट कर दिया कहानी। कई लोगों को बनाया गया, लेकिन एक तो है पहले से रिपोर्ट है। अब रिपोर्ट होने के बाद अगर ये हुई है, इसलिए हम संदेह व्यक्त कर रहे हैं। आज मैं 10 लोगों का नाम बताऊंगा, बोलोगे तो आप पहले इसको नहीं बताए। मैं पहले कब बताता, आपको कब बताता? मैं ये है कि जब एक व्यक्ति के खिलाफ उसमें लिखित रिपोर्ट हुई, फिर उसको हमारे रिपोर्ट की जानकारी पहले से हो गई और वहां से वो भाग गया। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ।